यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित जंगल की है, जहां एक रहस्यमयी चुड़ैल की चर्चा हर ओर थी। कहते हैं कि रात के समय वह चुड़ैल अकेले भटकने वालों को अपने जाल में फंसाती थी। गांव में रमेश नाम का एक युवक था, जिसे डर जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी। वह चुड़ैल की कहानियों को मजाक समझता था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करता। एक दिन उसने सबको चैलेंज किया कि वह रात में उस जंगल में जाकर चुड़ैल को ढूंढेगा। जंगल की ओर कदम रात का समय था। चांदनी के बावजूद जंगल गहरा और भयानक लग रहा था। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए कदम रखा। रास्ते में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी पहने सामने आई। उसकी सुंदरता देखकर रमेश मोहित हो गया। चुड़ैल का जाल वह स्त्री मुस्कुराई और रमेश को अपनी ओर खींचने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन रमेश उसके जादू से बच नहीं सका। उसने रमेश को अपने साथ चलने के लिए कहा। रमेश मानो सम्मोहित हो गया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह उसे जंगल के अंदर एक खंडहर नुमा जगह पर ले गई। वहां अचानक सब कुछ बदल गया। उसकी सुंदरता गायब हो गई और उसकी जगह एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके नुकीले दांत और डरावने नाखून देखकर रमेश कांपने लगा। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, जो भी मेरी ओर आकर्षित होकर आता है वह कभी वापस नहीं जाता। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से भगवान की मूर्ति निकाली। चुड़ैल उसकी रोशनी से चीखने लगी। वह थोड़ा पीछे हटी और रमेश को मौका मिला। रमेश तेजी से भागकर गांव वापस आया। वह डर से कांप रहा था और अब उसे समझ आ चुका था कि चुड़ैल की कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं थीं। उसने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई और उन्हें सतर्क रहने को कहा। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी किसी अनजान शक्ति को हल्के में नहीं लिया। जंगल अब भी वहीं था और कहते हैं कि चुड़ैल आज भी अपने शिकार की